जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार, आपके अपने एप्लीकेशन पे। तो कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया हैं, मजे में हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं? बताओ भाई, बाल बच्चे कैसे हैं? चलिए। कैसे हैं आप लोग, बताओ भाई। बढ़िया हो, मजे में हो, स्वस्थ हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सीजल वैरियर बुक कब आएगा, इंतजार नहीं हो रहा है। कल आ रहा है सीजल वैरियर की किताब। कल है मेरे भाई उसकी लॉन्चिंग, ठीक है। कल शनिवार है, कल है सीजल वैरियर की लॉन्चिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 157 तक हम लोगों ने कर लिया था, और कल जो है हमने आपको ये स्पेशल मेथड हमने आपको बताया था, जिसके अंदर में पर्टिकुलरली तीसरे साल का ब्याज निकालना हो, या चौथे का निकालना हो, या पांचवा हो, या छठा हो, या कोई भी क्यों ना हो, ठीक है। आप पर्टिकुलर एक ईयर का जो ब्याज है वो आप निकाल सकते हैं, और उसके बारे में जो है आप कोई भी डेटा के बारे में बात कर सकते हैं। अब मेरे भाई जो सफ़र है, जो सिलसिला है, वो थोड़ा आगे लेकर के है कंपाउंड इंटरेस्ट में, और वो है हमारे अमाउंट का। तो अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों, हमारे जो शीट हमने आपको दी है उनमें कुल मिलाकर के 170 सवाल हैं। अभी जो हम है वो 158 के ऊपर में है यहाँ पे, और 158 नंबर क्वेश्चन पर अभी हम मौजूद हैं। कुल मिलाकर के हमारे जो है वो 13 सवाल हैं जिन्हें हमें करने हैं। क्वेश्चन नंबर 158 में क्या बोला गया है, जरा देखो। सम ऑफ 10,500 अमाउंट टू रुपीज 13,615 सर्टेन इन 2 ईयर एट अ सर्टेन रेट परसेंटेज पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज पर हो रहा है ये। तो ये साधारण ब्याज पर क्या हुआ कि एक पैसे को निवेश किया और 2 सालों के बाद में इतना हो गया। अब बोला गया द सेम सम विल अमाउंट टू व्हाट इन 1 ईयर एट अ सेम रेट इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो पहले एक काम करते हैं, ये मेरे पास में वो पैसा है, और ये मेरे पास में मेरे भाई वो अमाउंट है, ठीक है। अब ये पैसा और ये अमाउंट है हमारे पास में, और ये पैसा 2 सालों में ऐसा हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेट निकालेंगे। रेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन टाइम। बहुत अच्छे तरीके से आपको ये फॉर्मूला मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो साधारण ब्याज हमारा कितना है, तो ज़रा इसमें अगर आप देखोगे साधारण ब्याज को लेकर के, तो 3150, 3,150 रुपये का साधारण ब्याज है। माइनस कर लो भाई, कितने के ऊपर में है, तो बोलोगे 10,500 के ऊपर में है। इनटू कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, और टाइम कितना होगा, तो 2 साल होगा। ये मेरे भाई यहाँ पर बड़ा क्लियर है, ठीक है। अगर हम 2 जीरो से बात करें तो 2 जीरो हमारा खत्म है। 105 से बात करें तो ये हमारा 30 बार में खत्म है। और अगर हम मेरे भाई 2 से काट दें इसको, तो कितनी बार में हो जाएगा, तो 2 से काट दें यहाँ पर, तो हमारा हो जाएगा कुल मिला करके बड़े प्यार से, बड़े आराम से यहाँ पर जो है 15 बार में। ठीक है। तो ये दोस्त यहाँ पर हमारा रेट निकल के चला आएगा कि सर गुरुजी, जो रेट है हमारा वो कितना है, 15% है। अब सवाल में क्या बोला गया, तो सवाल में यहाँ पर ये कहा गया है द सेम सम विल अमाउंट टू व्हाट इन 1 ईयर एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। वही पैसा जो अमाउंट बनाएगा वो कितना बनाएगा अगर हम उसको हाफ ईयर पर दें तब। अगर हम उसको हाफ ईयर पर दें तब मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे कि पता है कि अगर आप हाफ ईयरली पर देते हो तो जो रेट होता है वो क्या हो जाता है, अपने आप का आधा हो जाता है, और जो समय होता है वो अपने आप का क्या हो जाता है, डबल। तो एक का डबल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 7.5 के हिसाब से 2 सालों में मुझे जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो 7.5 के हिसाब से 2 सालों में जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा। सभी लोगों को ईद मुबारक भाई, ठीक है। जितने लोग हमारे ईद मना रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से ईद की, ठीक है। आ जाइए। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे 7.5, फिर हो जाएगा जमा 7.5, और फिर हो जाएगा 7.5 इंटू हमारा 7.5, और बट्टे में कितना, तो बट्टे में हमारा 100। अगर हम देखेंगे तो 7.5 7.5 15 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, आप दोनों को उड़ाओगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। 75 का जो स्क्वायर होता है वो हमारा होता है 8 सत्ते 56 25, और 56 25 होगा तो 4 जीरो लेंगे तो 0.5625, तो 0.562 और 5, तो कुल मिलाकर के ये हमारा हो जाएगा 15.562 और 5। इतने परसेंट का हमें क्या मिलेगा, तो इतने परसेंट का जो हमें है वो ब्याज मिलेगा मेरे भाई। इतने परसेंट का हमारा क्या मिलेगा, तो ब्याज मिलेगा। इस बात को देकर के चलिए। अब क्वेश्चन में कहा गया द सेम सम विल अमाउंट टू व्हाट इन 1 ईयर एट रेट, मतलब वो कितने का अमाउंट बनाएगा। अब मेरे पास में 10,500 रुपये है, और ये पूछा जा रहा है ये कितना अमाउंट बनाएगा।
तो ये अपने आप में मेरे भाई 100% का मान है। और रही बात अमाउंट बताने के लिए करके, तो 100% के पैसे पर इतने का ब्याज, तो जो अमाउंट है वो हो जाएगा 115.562 और 5। आप यहाँ पर इसे मेरे भाई काट दो और उसके बाद में मल्टीप्लाई करके अपना उत्तर लेकर के चले आओ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 का 5 गुना 525 होता है। 525 का 5 और 52 पास में। 105 का 2 गुना 210 होता है। 210 और 260 262, 262 का इतना 26 पास में। 105 का मेरे भाई 6 गुना 630 और 656 का मेरे भाई इतना 65 हमारा पास में यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में 105 का 5 गुना 525, 525 530 और 590 का 0 59 पास में। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें तो 105 का 5 गुना 525 और 525 में अगर हम 60 जोड़ दें तो 584 हमारा मतलब ये हो जाएगा। तो 584 का इतना 58 हमारा पास में। ठीक है, और हमारा कितना बच जाएगा, तो बोलेंगे सर यहाँ पर 105 और 105 और यहाँ 163 का मेरे भाई हो गया इतना 16 करीब में है। और 105 और 16 हमारा कितना हो जाएगा, तो 105 16 121 हो जाएगा। तो ये हमारा इतना हो गया कुल मिला करके। और ये 4 अंकों के बाद में दशमलव लगा देना है। तो 12134 ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमें मेरे भाई ध्यान में लेकर के चलना है और ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था और इस तरीके से हम इस सवाल को बना पाएँ। ठीक है, जो रेट हमारे सामने है वो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि हाफ ईयरली के कंसेप्ट में रेट को आधा किया गया है, समय को डबल किया गया है, कुल मिलाकर के ये ब्याज निकाली गई है और उसके आधार पर ये अमाउंट हमें बताया गया है। ठीक है, हाँ 7.5 कैसे हुआ ये आयुष विश्वकर्मा पूछ रहे हैं। यहाँ पर बच्चे ये हाफ ईयरली दिया गया है ना, तो जब भी हाफ ईयरली हम करते हैं तो हाफ ईयरली करते वक्त में यहाँ जो रेट आया था वो था 15। तो हाफ ईयरली में रेट अपने आप का आधा हो जाता है और समय जो होता है यहाँ पर 1 का डबल 2 हो जाता है। ये ध्यान में रख के चलना है। हिंदी में सही लिखा है, इतने रुपए की एक राशि 2 वर्षों में एक दर पर 2 वर्षों में इतना हो जाती है। एक राशि प्रति वर्ष निश्चित दर प्रतिशत से 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर। यहाँ पर जो है ना ये लिखना चाहिए यहाँ पे कि साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज और पर मेरे भाई यहाँ पर इतने रुपए हो जाती है। यही राशि इसी दर से 1 वर्ष में कितनी होगी यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक है। और यहाँ चक्रविधि है, यहाँ पर चक्रविधि भी मेंशन किया जाना चाहिए था। ठीक है, कि संयोजन चक्रविधि मतलब अर्धवार्षिक और इतना चक्रविधि है यहाँ पर, तब आपकी हिंदी जो है वो बढ़िया तरीके से हो जाएगी। तो आप यहाँ पर जो है चक्रविधि आप मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, आ जाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। आप लोगों के पास में 1 मिनट है, आप लोग इसे ट्राई करिए, तरीके से ट्राई करिए, फटाफट ट्राई करिए मेरे भाई। सभी लोगों को मैं 1 मिनट दे रहा हूँ यहाँ पे, ट्राई करिए, मुझे इस सवाल का उत्तर बताइए जल्दी से। बना लिया भाई आप लोगों ने? चलो भाई, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, एक बच्चा हमारा, एक भाई हमारा पूछ रहा है सर ये नियरेस्ट टू ₹1 क्या होता है। नियरेस्ट टू ₹1 का मतलब ये होता है कि जैसे मानो तुम्हारा ये उत्तर आया, अब तुम्हारा ये उत्तर आया ना, तो तुम सिर्फ इस वाले संख्या को कंसीडर करो और दशमलव के बाद वाली किसी भी संख्या को तुम कंसीडर ही मत करो, वो तुम्हारी यूज है ही नहीं, ये समझ लो। ठीक है, इसको मेरे भाई बस इतना ही कंसीडर करना और बाकी किसी को कंसीडर नहीं करना है। अब आगे आइए, आगे सवाल यहाँ देखते हैं क्या बोला गया है। 4,000 रुपये 5% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्षों के लिए दिए जाते हैं और ब्याज की चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक है। 2,000 रुपये यहाँ बोला गया, 2,000 1 वर्ष के लिए जो है 40% प्रति वर्ष के दर से दिए जाते हैं तथा ब्याज की चक्रवृद्धि त्रैमासिक है। प्राप्त होने वाला कुल ब्याज लगभग कितना है? आपको पता है यहाँ पर जो आप ब्याज दे रहे हैं वो 2 भागों में दे रहे हैं
और अगर आप 2 भागों में दे रहे हैं तो आपको दोनों भाग से थोड़ा थोड़ा ब्याज मिलेगा, और जब आपको दोनों भाग से थोड़ा थोड़ा ब्याज मिलेगा तभी आपकी बात भी बनेगी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बोलेंगे 4000, यहाँ पे 159 में देखिए, यहाँ पर जो सवाल में कहा गया वो क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे 4000 इज गिवन एट 5% पर एनम फॉर 1 ईयर and interest is compounded half yearly, and 2000 is given 40% per annum compounded quarterly for 1 year. The total interest received is, एक जगह पर पैसे को आपने दिया है हाफ ईयरली का, ठीक है, और दूसरी तरफ में जो पैसा आपने दिया है वो दिया है मेरे भाई यहाँ पर क्वार्टरली का। तो ये आपका हाफ ईयरली हो गया और यहाँ पर आपका क्वार्टरली हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें तो हाफ ईयरली और क्वार्टरली ये हमारी दो बातें हो जाती हैं, दोनों पर हमने पैसा दे रखा है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रिंसिपल हमारा कितना है, तो 4000 है। उसके बाद अगर हम यहाँ बात करें रेट को लेकर के, तो रेट हमारा कितना है, 5% है। उसके बाद अगर हम बात करें तो समय हमारा कितना है, तो समय हमारा 1 साल है। तो हमारे पास में प्रिंसिपल भी पता है, रेट भी पता है और टाइम भी पता है, ठीक है। और इसे हमने हाफ ईयरली पे दिया है। क्वार्टरली वाले के देखें तो क्वार्टरली वाला जो पैसा है वो 2000 रुपये आप यहाँ दे रहे हो, उसका जो रेट है आपका मेरे भाई वो 40% है, और उसका जो समय है यहाँ पे वो हमारा 1 साल है, ठीक है। अब दो बोला गया है कि दोनों जगह से जो आपको ब्याज दोस्तों मिलते हैं वो कितना ब्याज मिलेंगे। सबसे पहले एक बात को जानना, जब तुम हाफ ईयरली करते हो तो रेट को कर देते हो आधा और समय को कर देते हो डबल, और जब आप क्वार्टरली करते हो तो रेट में 4 का डिवीजन करते हो और समय में 4 का गुना करते हो। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि अगर मान लीजिए कि नॉर्मली मेरे पास में जो रेट है वो सपोज करिए कि 40% है, और यहाँ पर ये समय जो है वो मेरे भाई यहाँ पर 1 ईयर है। ये मान करके चलिए आप, समय कितना है, 1 ईयर है, ये हमारा टाइम है। और ये केस हमारा किसका है, तो ये हमारा ईयरली का है। तो जब ये ईयरली का केस है, अब मैं इसे 2 भागों में तोड़ूंगा, ठीक है। अगर मुझे इसे हाफ ईयरली में देना पड़ गया दोस्तों, तो यहाँ पर कहानी क्या होती है, क्या मेरा रेट और क्या मेरा टाइम सेम रहता है। और अगर मान लीजिए हम इसे क्वार्टरली में देते हैं, क्वार्टरली का मतलब तिमाही के रूप में यहाँ पर, तो हमारा रेट और हमारा टाइम जो होता है वो हमारा क्या होता है, क्या वो सेम है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों तो ज़रा समझिए, सीखिए और जानिए। जनरली क्या होता है, जब आप हाफ ईयरली का रेट निकालते हो तो रेट आपके पास में कितना है, 40% है। ये अपने आप में मेरे भाई यहाँ पर कितने का है, आप इससे बताओ। अगर आप ये 40% की जो आप ये बात कर रहे हो ये कितने महीने का है, आप यहाँ पर देखो, तो आप बोलोगे सर देखिए ये जो रेट है ना ये 12 महीने का रेट है। कितने का रेट है, 12 महीने का। और हमें जो पता करना है वो कितने महीने का पता करना है, तो 1 महीने का पता करना है, नहीं, हमें जो पता करना है वो हाफ ईयरली यानी 6 महीने का पता करना है। तो जो दिया गया है वो 12 महीने का है, जो पता करना है वो 6 महीने का है। तो अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे गुरुजी जो रेट है हमारा वो कितना है, तो 20% है यहाँ पे, ठीक है। अब समय की अगर हम बात करते हैं, समय की अगर हम जाने यहाँ पर, तो समय हमारा कितना है, 1 साल। 1 साल में कितना महीना होता है, तो 12 महीना होता है। अगर 1 साल में 12 महीना होता है मित्रों, तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि सर 12 महीना है और मुझे ब्याज कितने पर देना है, तो हर 6-6 महीना पर ब्याज देना है। तो अगर हमें हर 6-6 महीने पर ब्याज देना है तो हम कितनी बार ब्याज देंगे, तो हम यहाँ पर जो है वो 2 बार ब्याज देंगे। हम कितनी बार ब्याज देंगे, तो हम 2 बार ब्याज देंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम कितनी बार ब्याज देंगे, तो 2 बार ब्याज देंगे। तो आप यहाँ पर इस बात को समझेंगे तो आप यहाँ क्या बोलेंगे कि सर आप गौर फरमाइए और सही तरीके से देखिए, तो रेट अगर 40 था तो वो कितना हो गया है, 20 हो गया है, यानी अपने आप का आधा हो गया है। और अगर यहाँ देखें समय हमारे पास में 1 साल था, तो यहाँ समय कितना हो गया, डबल हो गया। तो दोस्तों जब भी हम यहाँ पर हाफ ईयरली का कंसेप्ट लगाते हैं, रेट अपने आप का आधा होता है, समय अपने आप का डबल होता है। अब अगर हम क्वार्टरली पर चले और क्वार्टरली के रेट को देखें, तो क्वार्टरली का रेट के लिए हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे ये जो 40% का रेट है ये हमारा कुल मिला के 12 महीने का है, और हमें जो पता करना है मेरे भाई यहाँ पर वो कितने महीने का पता करना है, तो हमें जो रेट पता करना है वो 3 महीने का पता करना है। ऐसे ही अगर हम टाइम के बारे में जाने, तो टाइम में अगर हम बोलेंगे यहाँ पर, तो टाइम में हम बोलेंगे यहाँ सर देखिए टाइम के बारे में कि टाइम हमारा 12 महीना दिया गया और सामने वाले के दरवाजे पर जा जा के मुझे हर 3 महीने पर ब्याज देना है।
हर 3-3 महीने पर ब्याज मुझे देना है। तो बहुत ही सिंपल बात है, बहुत ही आसान बात है। जो रेट दिया गया था 12 महीनों का, जो पता करना था वो 3 महीने का। तो इससे जब हम कैलकुलेशन किए यहाँ पर, तो हमें जो पता चला वो पता चला कि रेट कितना आ रहा है 10%। रेट कितना आ रहा है 10%। और समय की जब हम बात करेंगे तो समय हमारा कितना आ रहा है, तो समय हमारा मेरे भाई 4 मंथ आ रहा है। समय हमारा यहाँ पर कितना आ रहा है, तो 4 मंथ आ रहा है। तो छोटी छोटी बातें जो आपने देखी यहाँ पर, वो आपने क्या देखा कि रेट की अगर हम बात करते हैं तो रेट को 4 से डिवाइड किया गया है, और समय की बात करें यहाँ पर तो समय हमारा अपने आप का 4 गुना हो गया है। रेट को अगर हम बात करें 4 से डिवाइड और समय को बात करें तो 4 से हमारा गुना किया गया है। ये समझिए यहाँ पे। तो आज के बाद कभी भी ध्यान रखना, हाफ ईयरली में रेट आधा होता है, समय डबल होता है, और क्वार्टरली में रेट 1/4 होता है और टाइम हमारा 4 गुना हो जाता है। और ये 4 मंथ नहीं होगा असल में, यहाँ पर ये 4 बार होगा। ये थोड़ा सा फोकस करके आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। आज मेरे पास में यहाँ पर जो है वो ये बोला गया 4,000 रुपये को हमने 5% पर दिया है 1 सालों के लिए, और ये हाफ ईयरली है। फिर बोला गया 2,000 रुपये को 40% पर दिया गया 1 सालों के लिए, और ये क्वार्टरली है। हिंदी में भी जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने बड़ी छोटी सी बात बोली है और यहाँ पर ये बात बोली है कि देखो, हाफ ईयरली में जो रेट होता है वो होता है आधा, तो 5 का आधा कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। और जो समय हो जाता है वो हो जाता है डबल, यानी 2 हो जाएगा। उसके बाद क्वार्टरली में जो रेट हो जाता है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो रेट जो हो जाएगा वो 4 से डिवाइड, तो 4 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 10%, और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई यानी हो जाएगा मेरे भाई 4 यहाँ पे। ये क्लियर हो गया आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम ब्याज के बारे में कैलकुलेशन करें अगर, तो यहाँ पर आप देखिए ब्याज कैसे कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पर जो ब्याज निकालोगे, कितना परसेंट निकालोगे, तो 10% के हिसाब से 4 सालों का जो ब्याज होता है वो 46.41% होता है। तो यहाँ पर ब्याज इतना परसेंट आएगा। और यहाँ जो मेरे भाई ब्याज निकालोगे 2.5 के हिसाब से 2 साल, तो यहाँ ब्याज तुम्हारा कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 2.5 के हिसाब से 2 साल मतलब यहाँ पर हो जाएगा 2.5, फिर हमारा हो जाएगा 2.5, और फिर हमारा हो जाएगा 2.5 इंटू 2.5/100 यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो 2.5 और 2.5 हमारा 5 हो जाएगा, और 2.5 इंटू 2.5 हमारा कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सर 0.0625 ये हमारा। अब ये कैसे हुआ भाई साहब, वही बात है, यहाँ दशमलव हटाएं, यहाँ दशमलव हटाएं, डबल ज़ीरो आ गया। 625 को 10,000 से भाग किए तो यहाँ पर 0.0625 आ गया। तो कुल मिलाकर के जो हमारी ब्याज हो गई वो हो गई 5.0625%। ये हमारा ब्याज हमारा हो चुका है, ठीक है। अब आप बोलेंगे इस परसेंटेज का हम करें क्या, तो इस परसेंटेज का आपको यहाँ पर दोस्तों ये करना है, और इस तरीके से करना है, यहाँ पर इस तरीके से बातें समझनी है कि जो दिया गया है वो हमारा क्या है, प्रिंसिपल है 4,000 है, ये अपने आप में कितने परसेंट का मान है, तो 100% का मान है। और जो पता करना है वो ब्याज पता करना है, तो 5.0625 ये हमारा पता करना है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो दिया गया है वो 2,000 रुपये, वो मेरे भाई प्रिंसिपल है और अपने आप में 100% का मान है, और जो पता करना है वो कितना है, तो 46.41 का मान है। अगर हम सही मायने में देखेंगे यहाँ पर तो ये हमारा ख़त्म हो चुका है। 4 इंटू 5 20 का 0, 4 इंटू 8 8 और 2 10 का 0, और 24 और 1 25, और यहाँ 2 हो जाएगा, और ये हमारा 20 हो जाएगा। दशमलव 1 0 को खसका देगा तब भी 3 अंकों के बाद में यहाँ पर दशमलव आएगा ही, तो 202.5 हमारा हो जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो इट इज़ इक्वल टू 202.5, क्योंकि कैलकुलेशन तो सर आपको खुद करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आप यहाँ पर जो ब्याज है, अगर आप यहाँ पर वो ब्याज को देखते हैं तो यहाँ आपका ब्याज कितना मिलेगा, 2 0 से 2 0 खत्म, 2 आ गया, 8 आ गया, और ये हमारा इतने के करीब में हो गया, और दशमलव मेरे भाई यहाँ पर इतने हो गए 928.2। आज अगर हम यहाँ पर दोनों के दोनों ब्याज को जब हम जोड़ते हैं और जब हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे 0.7 हमारा होगा, 8 और 2 10 हमारा हो गया है, 2 और 1 3 हो जाएगा, 9 2 11, 1130.7। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो बहुत ही प्यार से, बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही आराम से इस जटिल से सवाल को भी आप लोगों ने बहुत ही प्यार तरीके से सुलझा दिया। और यहाँ देखा आपने कि किस तरीके से, जैसे जो हाफ ईयरली के कंसेप्ट में रेट को आधा किया जाता है, समय को डबल किया जाता है, और क्वार्टरली के कंसेप्ट में सीधा सीधा रेट को 4 से भाग और समय को 4 से गुना किया जाता है। ठीक है, देवेंद्र सिंह आपकी प्रॉब्लम कल सॉल्व कर देंगे भाई, अभी कोई नहीं है स्टूडियो में। सभी टीम जो है वो इंटरव्यू लेने में बिजी है, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन हुआ है,
सीपीयू में। और सीपीयू का रिजल्ट भी आप लोगों ने देखा होगा अभी कितने तबाही तरीके से जो है, बहुत ही शानदार रिजल्ट आया है सीपीयू 2023 में हमारे सभी कैंडिडेट्स का, और बहुत ही मज़ा आया मेरे भाई, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा लगा है और इसी चीज़ में हमारी पूरी टीम बिजी है। और यहीं पर आज काफ़ी सारे इंटरव्यू हैं जो ऑल इंडिया रैंक 6 हैं और ऑल इंडिया रैंक है, मतलब अभी ऑल इंडिया रैंक 8 जो है वो आए हैं मध्य प्रदेश यहाँ पर, और अभी उनका इंटरव्यू लेना है। फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं अभी, सारे के सारे स्टूडियो में बैठे हुए हैं, और एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सभी लोगों का इंटरव्यू लेना है। तो इसीलिए आज शाम की कोई क्लास आपकी नहीं हो पाएगी, ना ही आपकी एप्लीकेशन पे 6:30 वाली, और ना ही आपकी यूट्यूब पे, ठीक है। थोड़ा वक्त लग जाता है क्योंकि क्या करेंगे, जैसे आप लोग ही वो बच्चे हैं पूरे साल भर 8 महीने 6 महीने जो है कड़ी तपस्या से पढ़ते हैं, और मन में कहीं ना कहीं इच्छा होती है कि एक बार सिलेक्शन लेके सर से मिलने ज़रूर जाएंगे। तो बच्चे यहाँ पर आते हैं और एक तरीके से अच्छा लगता है उनसे मिलना, बात करना, उनकी जर्नी को जानना, ठीक है। तो इंटरव्यू करेंगे भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है। आप लोगों को भी जो है वो सभी इंटरव्यूज़ मिल जाएंगे सभी चैनल्स पे हमारे, ठीक है। आ जाइए, पढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 160 नंबर। अब एक छोटी सी बात हम आपको बता दें, ये आगे जितने भी सवाल हैं सारे के सारे मेंस लेवल के क्वेश्चन हैं, और ये बहुत ही बढ़िया लेवल के, शानदार लेवल के क्वेश्चन है जो आपके दिमाग को खोल देंगे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए इनमें थोड़ा वक्त लगेगा, हो सकता है कि आज हमारा ये टॉपिक ना कंप्लीट हो, हमें एक और क्लास लगानी पड़ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग वो कर लेंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के लेवल बढ़िया है, और क्वेश्चन मेरे भाई काफ़ी अच्छे लेवल का है, तो इनको हम समझने में थोड़ा वक्त लेंगे, ठीक है। जैसे आप इस सवाल को देखिए क्या बोला गया, राहुल इन्वेस्टेड इक्वल सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अंडर टू स्कीम ए एंड बी. Under scheme A, the interest rate was 10% per annum, and under scheme B, the interest rate was 12% per annum. The compound interest after 2 years on the same sum invested in scheme A was 1050. How much is the interest earned under scheme B after 2 years if the interest is compounded annually in both scheme? ऐसे जो सवाल होते हैं ना, अक्सर इंसान पढ़ते पढ़ते आखिरी तक जाते जाते ऐसा लगता है क्या दिया हुआ था सवाल में, इसको पढ़ना और ना पढ़ना बेकार ही लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो सवाल होते हैं ये काफ़ी बढ़िया लेवल के होते हैं। तो एक तरीके से आपको इनको, ठीक है, शुरू शुरू में वक्त लगेगा, एक दो बार आप पढ़ोगे और उसके बाद में मेरे भाई हो जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस शुरू से रखोगे ना तो पेपर के दौरान ये बन भी जाएंगे, और शुरू से अगर प्रैक्टिस नहीं रखा तो नहीं बना पाओगे। तो अगर इस सवाल को देखो तो राहुल ने सबसे पहले 2 इक्वल सम इन्वेस्ट किया है। राहुल इन्वेस्टेड 2 इक्वल सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अंडर 2 स्कीम ए एंड बी, एंड यहाँ पर एक स्कीम हमारा ए है और दूसरा स्कीम हमारा यहाँ पर बी है, हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी पी नाम का पैसा और यहाँ पर भी पी नाम का पैसा, दोनों उसने निवेश किया हुआ है। स्कीम ए में इंटरेस्ट का जो रेट है वो 10% है, और बी में जो रेट है वो 12% है। यहाँ पर जो रेट है वो कितना है, 10 है, और यहाँ पर जो रेट है वो हमारा कितना है, तो बोलेंगे गुरुजी 12 है, ठीक है। उसके बाद में बोला गया द इंटरेस्ट रेट वाज 12% पर एनम, द कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर ऑन द सम इन्वेस्टेड इन ए वाज 1050। यहाँ पर जो है समय बोला गया है 2 साल है, और जो ब्याज हमारा दिया गया है वो हमारा बोला गया है कितना, 1050 है, ठीक है भाई। अब उसके बाद में यहाँ पर हाउ मच इज द इंटरेस्ट अर्नड अंडर स्कीम बी आफ्टर 2 ईयर इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली इन बोथ स्कीम, और यहाँ पर मेरे भाई 2 सालों में कितना ब्याज तुम्हें मिलेगा ये बता दो। अक्सर यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो एक लॉन्ग मेथड के माध्यम से इसको जाना पसंद करते हैं, और किसी के दिमाग में जो पहला थॉट आएगा वो यही आएगा जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो पहले इसको हम मेथड नंबर 1 से बता देंगे, और फिर उसके बाद हम आपको इसको मेथड नंबर 2 से बताएंगे। तो ये आपका सवाल है, और इस सवाल को देखिए करने की जो सही विधि है वो क्या है, और जो नकली विधि है यहाँ पर वो क्या है। तो मेथड नंबर 1 से अगर कोई बच्चा जाता है तो वो यहाँ पर क्या बोलता है, वो यहाँ पर ये बोलता है गुरुजी देखिए बात ऐसा है कि यहाँ पर 10% के हिसाब से 2 सालों में जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 21% मिलेगा। 10% के हिसाब से 2 सालों में जो ब्याज मिलेगा वो 21% मिलेगा। तो ये जो हमारा 1050 है ये हमारा कितने का मान है, तो यहाँ पर ये 1050 जो है ये 21% की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है, 21 की। और मुझे प्रिंसिपल पता करना है, यानी मुझे 100 का मान पता करना है। तो यहाँ से एक बच्चा प्रिंसिपल निकाल लेगा। जब वो प्रिंसिपल निकालेगा तो 21 से वो 50 बार में गुना करेगा, और 50 इंटू 100 5000 रुपये हो जाएंगे। अब मेरे भाई उसका प्रिंसिपल निकल करके आ चुका है। क्या निकल करके आ चुका है, तो प्रिंसिपल निकल करके आ चुका है। अब यहाँ पर वही बच्चा वो दिमाग लगाएगा, वो बोलेगा गुरुजी पैसा कितना है, 5000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर अब बात यहाँ पर ये हो जाएगी कि ये पी नाम का प्रिंसिपल कितना है, 5000 रुपये है।
और इस 5,000 रुपये को 12% के हिसाब से 2 सालों के लिए निवेश करना है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 12% के हिसाब से 2 सालों के लिए अगर हम निवेश करेंगे तो हमारा जो ब्याज बनेगा वो हमारा कितना बनेगा? तो 12% के हिसाब से 2 सालों का जो ब्याज होता है वो 25.44% होता है। कितना होता है? 25.44% होता है। ये हमें थोड़ा सा ध्यान में लेके चलना है। ठीक है, 25.44% ये मान करके चलिए आप यहाँ पे। अब ये जो 25.44 हमारा होता है, तो ये 25.44 मेरे भाई यहाँ पर क्या है, ज़रा ये देखो यहाँ पे, ये इतना परसेंट जो है ये हमें बोला गया है ब्याज निकालना है। तो हम बोलते हैं अच्छा ये जो 5,000 है ये मेरे भाई प्रिंसिपल है, यानी अपने आप में 100% है, और मुझे जो पता करना है वो 25.44 का पता करना है। और इस तरीके से हम यहाँ पर जो है ख़त्म करते हैं और 50 से मेरे भाई इसको गुना करते हैं। 50 से गुना करने का मतलब यहाँ पर इसका मेरे भाई जो है वो आधा कर दो, तो 2 का 1 गुना और 2 का 2 गुना, 2 का 7 गुना और इतना। और उसके बाद में देखो यहाँ पर 100 मेरे भाई यहाँ पर 127.2 या सॉरी 1272 ये हमारा हो जाएगा। आप इसे 50 से मल्टीप्लाई करके देखो, आपका लगभग यहाँ पर इतना ही उत्तर आएगा। बोलोगे आपने कैसे फास्ट कर दिया? मैंने ऊपर में 2 और नीचे में 2 गुना किया। ऊपर में 2 गुना किया तो 100 बन गया और इसका 100 गुना हमारा हो गया, और नीचे से 2 भाग करने पर ये बन गया। अब पेपर में आप लोग ऐसे करोगे ना तो यूँ समझ लो कि सोच सिलेक्शन 23 में मिलना है, वो जा कर के मिलेगा 2026 में। जो 24 का सिलेक्शन है वो 27 में मिलेगा। ऐसे थोड़ी करना होता है कि यहाँ पर इतने परसेंट का मान है, ऐसे है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। वाहियात अप्रोच है और ये घटिया अप्रोच है। मैं हमेशा कभी भी ऐसे अप्रोच के खिलाफ रहता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर सही अप्रोच के बारे में यहाँ पर, अब देखिए मेरे भाई यहाँ पर तो क्वेश्चन में अगर हम करेंगे यहाँ पर तो कैसे करेंगे ज़रा वो देखिए। तो क्वेश्चन में अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखो, अक्सर मैं ये बात बोलता हूँ कि दिया क्या है, और ये पूछता हूँ पूछा क्या है। तो ये जो 1050 है ये क्या दिया गया है? तो ये ब्याज है, और 10% के हिसाब से ये 2 सालों का ब्याज है, यानी कितने की वैल्यू है? तो 21% की वैल्यू है। और जो हमसे पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? तो हमसे जो पूछा गया है वो कहीं ना कहीं सर यहाँ पर 12% के हिसाब से 2 सालों का ब्याज यानी 25.44 की वैल्यू पूछी गई है। तो मैं अक्सर बोलता हूँ देखो, दिया क्या है पूछा क्या है। तो दिया गया है 21 और जो पूछा गया वो 25.44 पूछा गया। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर इसको हटाएंगे तो हमारा नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर इससे जब आप काटोगे यहाँ पर तो ये 50 बार में, और 50 से जब काटोगे तो 2 बार में, और 2 से आप इसे भाग करोगे 1 बार में, 2 बार में, 7 बार में, 2 बार में, तो 1272 आएगा। और इस तरीके से बड़े मक्खन वे में ऑप्शन नंबर डी को आप आंसर दे सकते हो। तो सर यहाँ पर बिना प्रिंसिपल निकाले भी आपका काम बन सकता था। अब बोलोगे सर आपने ये कैसे कर लिया? इसीलिए क्या, क्योंकि दोनों का प्रिंसिपल जो था वो हमारा क्या था? सेम था मेरे भाई। तो ये मेंटोस वे है आपका, ठीक है। ठीक है, कि 21% की वैल्यू दी और 25.44% का वैल्यू पूछा गया है। चलिए आ जाइए, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 161 क्या बोला गया। पढ़िए, थोड़े छोटे छोटे अक्षर आपको दिख रहे होंगे, हम इसे जूम कर देंगे, परेशान मत होइए। सीपीओ का बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल, और अक्सर मैं ये बात बोलता हूँ कि सीपीओ के जो बढ़िया सवाल होते हैं उनकी सीजल मेंस में आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो आप ज़रा इस सवाल को पढ़िए और एक बार देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, और फिर उसके बाद बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, बनाइए आप। चलिए आ जाइए यहाँ पर, अभी ये वाला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं और ये वाला क्वेश्चन हम समझते हैं। तो इसमें कहा गया कि पीटर इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन अ स्कीम पेइंग 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, while Rachel invested half of the sum that Peter invested in a scheme paying 10% interest per annum compounded annually. Also, while Peter invested for 2 years and Rachel invested for 3 years, if the difference in the interest earned by Peter and Rachel was 897, what was the sum that Rachel invested? ये कितना प्यारा सवाल है। आप यहाँ पर देखो, दो लोग हैं यहाँ पर, एक पीटर है हमारे पास में और एक यहाँ पर कौन है? तो राशेल है। तो यहाँ पर पीटर और राशेल नाम के दो व्यक्ति हैं और दोनों मेरे भाई यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब दोनों यहाँ पर जो काम कर रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो ये किस तरीके से काम कर रहे हैं जरा वो देखो।
तो हम यहाँ पर बोले कि सर देखिए, पीटर ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर देने वाली एक योजना में निश्चित राशि निवेश की है, और जबकि राशेल ने वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणिया 100% जो है वो 10% वार्षिक ब्याज पर, मतलब देखो कुल मिलाकर इसने जो पैसा निवेश किया है वो सिंपल इंटरेस्ट पे, और इसने जो पैसा निवेश किया है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे। यहाँ पर जो पैसा निवेश हुआ है वो 10% के दर पर हुआ है, और एक तरीके से जो समय है वो 2 साल का है, और यहाँ पर जो पैसा निवेश हुआ है वो 10% के आधार पर समय जो है वो 3 साल का है। ये बात बोली गई है कि पीटर 10% ब्याज देने वाली एक योजना में निश्चित राशि का निवेश करता है, और जबकि राशेल ने वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर एक योजना में पीटर से आधी राशि का निवेश किया है। अगर इसने पी नाम का पैसा निवेश किया है तो इसने P/2 नाम का पैसा निवेश किया है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर बोला गया था राशेल ने 3 वर्षों के लिए जो है यहाँ पर निवेश किया हुआ है। उनके द्वारा अर्जित ब्याजों में 897 का अंतर है। अब मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूँगा, आप अगर यहाँ P और P/2 लोगे तो आपका काम कभी नहीं बनेगा। तो अगर आपका काम चाहते हो कि मेरा काम यहाँ पर बने, तो आप अपने काम को बनाने के लिए एक छोटा सा काम करो यहाँ पर, और वो यहाँ पर मेरे भाई ये बोलो कि सर देखिए, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर प्रिंसिपल को 100x मान लेते हैं, या फिर ऐसे कर लीजिए सर यहाँ पर 200x इसे मान लेते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल को, और ये मान रहे हैं, तो यहाँ वाला जो पैसा होगा वो 200 का आधा यानी 100x होगा इस केस का पैसा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा वो ज़रा समझो। अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो कितनी कितनी वैल्यू हमारी आएगी, कैसे कैसे हमारा बात बनेगा, अब ज़रा हम वो देखते हैं। बोला गया दोनों के बीच में जो ब्याज का अंतर है वो हमारा 897 है। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो ब्याज निकल कर आएगा तो वो क्या होगा, SI बराबर P/R/T/100। तो प्रिंसिपल हमारा हो गया 200x यहाँ पे, और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये 200x अपने आप में 100% का मान है तो जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, रेट इंटू टाइम यानी 20%। आप यहाँ पर सीधा सीधा बोल सकते हैं ये बात कि सर यहाँ पर जो ब्याज मिलेगा ना वो कितना मिलेगा सर, तो 20%, और किस संख्या का, तो इस संख्या का 20%। तो यहाँ पर ये आपका कुल मिलाकर के 40x का आपका ब्याज साधारण के तौर पर मिलने वाला है। अब अगर हम कंपाउंड के बारे में बातें करते हैं और कंपाउंड के बारे में हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई ये बोलेंगे, सर देखिए 10% के हिसाब से 3 सालों में जो ब्याज मिलता है वो 33.1% मिलता है। तो मुझे जो पता करना है वो ये पता करना है 100x अगर अपने आप में 100% की मान है तो यहाँ पर 33.1% की वैल्यू कितनी होगी, 33.1% की। तो ये हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 33.1x हमारा यहाँ पर ये हमारा कंपाउंड हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन में दिया गया है वो क्या है और जो पूछा गया है वो क्या है, तो जो क्वेश्चन में मेरे भाई दिया गया है वो 897 है, और ये 897 क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है यहाँ पर, और क्या है, इन दोनों का डिफरेंस ही तो है। यानी मेरे भाई यहाँ पर ये 6.9 की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है, तो 6.9x की वैल्यू है। और जो पूछा है मेरे भाई वो कितने की वैल्यू पूछा है, तो जो पूछा है यहाँ पर वो पूछा गया है प्रिंसिपल का मान। यानी प्रिंसिपल का मान वही बात है कि बोला गया व्हाट वाज द सम दैट राशेल हैड इन्वेस्टेड, तो राशेल ने यहाँ पर 100x का यहाँ इन्वेस्टमेंट किया, तो 100 की वैल्यू, x से आपका x खत्म हो जाएगा, ये फालतू की चीज़ है। और यहाँ पर अगर आप इसको हटाते हैं तो आपका 10 चला जाएगा। 69 से अगर आप काटेंगे तो एक बार में आपका 69 और 207 हो जाएगा, और 207 इसका 3 गुना होता है, तो कुल मिलाकर के 13,000 जो है वो हमारा सही उत्तर आएगा, और बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो आपने यहाँ पर जो है वो देख लिया है मेरे भाई यहाँ पर बड़े प्यार तरीके से कि क्वेश्चन में क्या दिया था और क्या पूछा है। तो यहाँ पर जो हमने ब्याज निकाला वो 40x या 40% आप कह सकते हैं 40x है, और यहाँ पर 31.1x है। जो दिया गया है वो दोनों का डिफरेंस है, और जो पूछा गया वो 100x का मान है। और इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो है आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या बोला गया 161 के बाद में यहाँ पर 162 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ज़रा पढ़िए। बोला गया यहाँ पर कि 66,300 को ए और बी के बीच में इस प्रकार से विभाजित किया गया है कि ए को 8 वर्षों के बाद में प्राप्त होने वाली राशि और 10 वर्षों के बाद में बी को प्राप्त होने वाली राशि के बराबर है, जबकि ब्याज की दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक है। मतलब डिवाइड 66,300 between A and B in such a way that amount A receive after 8 year is equal to amount B receive after 10 year। यहाँ पर A को जो 8 सालों के बाद में जो अमाउंट मिलता है वो हमारा अमाउंट बराबर है, ठीक है, और किसके, तो जो B को मिलता है 10 सालों के बाद में।
तो 8 सालों के इसके बाद का अमाउंट बी के 10 सालों के बाद के अमाउंट के बराबर है। तो यही बात है कि इतने रुपए की राशि को ए और बी के बीच में इस प्रकार से विभाजित किया गया कि ए को 8 वर्षों के बाद के प्राप्त होने वाली राशि और बी को जो है यहाँ पर 10 वर्षों के बाद के प्राप्त होने वाली राशि के बराबर है। और दोनों का जो रेट है वो हमारा क्या है, 10% है। जैसा मैं शुरू में आपसे कह रहा था कि अब जितने भी सवाल हमारे आधारित है ना दोस्त, वो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे अमाउंट के ऊपर में है। मान लीजिए कहीं पर मैंने भी पैसा लगाया और हमारे मिश्रा जी ने भी पैसा लगाया। हमने जो पैसा लगाया ठीक है, वो कितने सालों के लिए लगाया, 8 वर्षों के लिए। और मिश्रा जी ने जो है अपने बेटे के लिए पैसा लगाया और वो लगाया 10 वर्षों के लिए कि जब मेरा बेटा जो है वो बड़ा हो जाएगा, जब वो 10 साल का हो जाएगा तो बैंक उसे इतना अमाउंट देगी। मेरा भी पैसा और मिश्रा जी का भी जो पैसा था, मतलब हम लोगों ने अलग अलग पैसा निवेश किया था, लेकिन पता चला कि 8 सालों के बाद में बैंक मुझे जितना दे रही है और मिश्रा जी को मेरे भाई 10 सालों के बाद में भी उतना ही मिल रहा है। दोनों लोगों ने सेम बैंक में पैसा लगाया हुआ है। हमने कहा यार, बैंक वालों को बोला तू गद्दारी कैसे कर सकता है भाई, ये बता यार कैसे कर सकते हो, जब दोनों का रेट सेम है, मुझे भी बैंक 10% पर दे रहा है, इनको भी 10% पर दे रहा है। तो मिश्रा जी जाके उसके सर पे चढ़ गए, जो पैसा तुम हमको 10 सालों के बाद में दोगे, तुम आदित्य सर को 8 साल में कैसे दे दिए, मतलब हमारा 2 साल फालतू क्यों दे रहे हो, 2 साल बाद हमें वो पैसा क्यों दे रहे हो, हमें भी 8 साल के बाद में दो। तब बैंक वालों ने वहाँ समझाया, सुनिए ये पैसा 8 सालों में इनको हम दे रहे हैं और आपको हम वही पैसा 10 सालों में दे रहे हैं। कारण पता है क्यों है, इन्होंने ज़्यादा पैसा लगाया है और आपने जो है यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट जो अपने एफडी बनवाई है उसमें आपका पैसा कम लगा है। ठीक है, क्योंकि जो चाह रहा है कि मुझे कम समय में ज़्यादा पैसा मिल जाए, उसको पैसा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं मान लीजिए 1000 रुपये लगाता हूँ और 8 सालों के बाद में जो मुझे मिलता है, तो मिश्रा जी 1000 के जगह पर 800 या 700 में काम चलाना चाहते हैं, तो वो चलाएं, इसीलिए उनका पैसा जो है वो 10 सालों के बाद में एक अमाउंट बनाता है। तो जब भी दो लोगों का अमाउंट मेरे भाई यहाँ पर एक तरीके से सेम होता है, तो उसमें जिसका समय कम होता है उसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है और जिसका समय ज़्यादा होता है उसकी इन्वेस्टमेंट कम होती है। हालांकि ये आपके अभी कोई बहुत ज़्यादा काम का है नहीं, जो मेन मुद्दा है वो यहाँ पर क्या है वो समझिए। बचपन में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला पढ़ते थे और उस फॉर्मूले में ये होता था कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 का पावर टी। ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था और ये कब पढ़ा था, तो बचपन में पढ़ा था कि अमाउंट बराबर p इंटू 1+r/100 का पावर टी। अब यहाँ पर जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है वो यही होता है। आज उसी फॉर्मूले को मेरे भाई यहाँ पर हमें उपयोग करना है। ये मेरा अमाउंट है और ये मिश्रा जी का अमाउंट है। तो मान लीजिए कि ए ने जो यहाँ पर अमाउंट इन्वेस्ट किया है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बोलोगे सर जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है p इंटू 1+r/100 के पावर टी के सर, ये होता है अमाउंट का फॉर्मूला। तो अगर हम देखेंगे तो जो प्रिंसिपल है वो हमारा हो जाएगा पी ए। ठीक है, अगर हम रेट की बात करते हैं तो हो जाएगा 1+10/100 का पावर और यहाँ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और अगर हम बी की बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा पी बी और यहाँ हो जाएगा 1+10/100 का पावर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। यहाँ पे दोनों के हमें अमाउंट को क्या करना है, बराबर करना है। अगर हम दोनों के अमाउंट को बराबर करना है तो ये हम दोनों को क्या करेंगे, बराबर, कि सर ये इसका अमाउंट है ए का और ये किसका अमाउंट है, सर बी का है। मैं इसका बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़बरदस्त मेथड हम आपको बताएंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहो। एक लाइन में इसका आंसर कैसे दें हम वो भी बता देंगे। ठीक है भाई, अब यहाँ देखोगे तो बोलोगे गुरुजी ये देखिए यहाँ पे, यहाँ पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा पी ए और इंटू यहाँ कितना 10 इंटू 1 10 + 1 11/8, तो 11/10 और इसके कितने पावर हैं, तो 8 हैं। यहाँ पर अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे पी बी और सेम तरीके से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 10 इंटू 1 11/10 का पावर कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ करेंगे तो हम बोलेंगे सर ये हमारा हो जाएगा पी ए और यहाँ पर आप देखोगे ना तो बोलोगे सर पता है क्या है, ये एक संख्या है जिसके 8 पावर हैं और ये एक संख्या है जिसके 10 पावर हैं, तो इसके 10 पावर में से 8 पावर को अगर हम काट देंगे तो 2 पावर हमारा बचेगा। सिंपल सी बात है यार, जैसे मानो ये वाला जो पावर है ये अगर इससे काटोगे तो यहाँ पर कितने पावर बचेंगे, 2 पावर बचेंगे। कॉमन सेंस की बात है, समझ रहे हैं आप। यहाँ पर ये पूरा का पूरा 8 पावर जाएगा, इसे काटेगा। जैसे मैं यहाँ कह रहा हूँ यहाँ x का स्क्वायर है और यहाँ पर x का मेरे भाई क्यूब है, तो x स्क्वायर से कितना हो जाएगा, सिर्फ एक x बचेगा, क्योंकि 3 पावर में से 2 पावर चला गया तो कितना बचता है, 1 ही पावर बचता है। समझ रहे हैं, तो बस वही बात है यहाँ पर। अगर मैं एक लाइन और लिखूंगा तो मैं यहाँ बोलूँगा पी ए बराबर हो जाएगा पी बी और यहाँ के 8 पावर इसमें से कम हो जाएंगे तो 2 पावर बचेंगे, तो 11/10 के मेरे भाई कितने पावर होंगे, 2 पावर होंगे।
अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो यहाँ पर बोलेंगे PA, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, PB हो जाएगा। और कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है 11 का स्क्वायर यानी 121 और 10 का स्क्वायर यानी यहाँ पर 100 हो जाएगा। ये हमारी वैल्यू हो जाएगी भाई। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया ज़रा वो देखिए। बोला गया इस पैसे को A और B में इस प्रकार से निवेशित किया जाता है कि A को जो पैसा 8 सालों में मिला है वहीं B को मिला है। तो यानी हम A और B का जो प्रिंसिपल का रेशियो देख रहे हैं वो 121 और 100 देख रहे हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, A और B का जो प्रिंसिपल का रेशियो है वो हमारा इतना है, यानी जो टोटल पैसा है कहीं ना कहीं इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हमारा 221 है। तो अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे सर ये जो टोटल 66300 है ये टोटल की वैल्यू है, मतलब A और B का सम है यानी 221 का मान है। और मुझे जो पता करना है वो किसकी वैल्यू पता करनी है, तो मुझे जो पता करनी है वो यहाँ पर ये कि क्वेश्चन में बोला गया डिवाइड इतना, यहाँ पर A रिसीव इतना, B रिसीव इतना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा A और B का अलग अलग अमाउंट पूछा गया है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली ये बोल देता हूँ कि सुनो, 121 यूनिट और 100 यूनिट 221 यूनिट है। 221 यूनिट का जो मान है, हम यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 221 यूनिट का जो मान है वो हमारा किसके बराबर में है, तो बोलोगे 66300। तो अगर हम काटेंगे 221 से तो कितनी बार में कटेगा, तो बोलेंगे सर 221 से काटेंगे तो 300 बार में कटेगा। तो दोस्तों हमारा 1 यूनिट का जो मान है वो कितना है, 300 है। और अगर हमारा 1 यूनिट का मान हमारा 300 है तो हम यहाँ पर सीधा सीधा बोलेंगे कि A को जो वैल्यू मिलेगा वो कितना, तो बोलोगे सर इसको 300 से गुना करिए, तो 121 इंटू 300, तो ये हमारा हो जाएगा 36300 यहाँ पे। और B को जो मान मिलेगा वो हमारा कितना मिलेगा, तो बोलोगे 100, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 100 इंटू हमारा 300, तो ये हमारा हो जाएगा सर 30,000 के करीब में। अब जैसे मान लीजिए हमने ये उत्तर निकाला और ये उत्तर निकाला 36,300 और 30,000, ऑप्शन नंबर B हमारा आंसर आया। मैंने क्या कहा कि पहले मैं बड़े प्यार से, बड़े तसल्ली से, बड़े आराम से आपको ये पूरा का पूरा माजरा समझाऊंगा और तब उसके बाद में मैं इसका शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा कि वास्तव में इसका शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकता था और हम इसे कैसे बना सकते थे। आपने बड़े प्यार से, बड़े तसल्ली से यहाँ पर देखा कि किस तरीके से आपने ये सवाल बनाया है। अब मैं आपको चाहता हूँ यहाँ पर कि आप इस सवाल को ऐसे ना बना करके थोड़ा सा आप इसको फास्ट मेथड में बनाएं। तो आप यहाँ पर कैसे बनाएंगे ज़रा वो देखिए। आप जब इस सवाल को बनाने जाएंगे तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे, गुरुजी देखिए आपने शुरू में एक लाइन कहा था और आपने यहाँ पर क्या कहा था कि जिसका समय कम है उसका पैसा ज़्यादा होगा और जिसका समय ज़्यादा है उसका पैसा कम होगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट एक रिलेशन A और B के बीच में निकाल सकते हैं। और वो रिलेशन क्या निकाल सकते हैं वो देखिए, आपको इतना कुछ करने की नौटंकी नहीं है और इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर देखेंगे तो जो ये 10% होता है इसे आप यहाँ पर तोड़ दीजिए 1/10 के बराबर में, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिखिए A का प्रिंसिपल और यहाँ लिखिए आप B का प्रिंसिपल। आप डायरेक्ट प्रिंसिपल लिखा करिए, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा इस बात को लेकर के किसका समय कम है और किसका समय ज़्यादा है। तो बोलेंगे सर A का समय ज़्यादा है, तो जिसका समय ज़्यादा है, फिर से रिपीट करता हूँ, B का समय ज़्यादा है। तो B का समय ज़्यादा है तो यहाँ पर B के लिए लिखा जाएगा 10 और A का समय कम है तो इसीलिए जिसका समय कम उसका पैसा ज़्यादा, तो उसके लिए 10 + 1 हमारा लिखा जाएगा 11 रुपये। फिर से सभी लोग जो है वो एक बार बोर्ड के ऊपर पर देख लीजिए, बोर्ड पर देख लीजिए, फोकस कर लीजिए। यहाँ पर हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि ये भाई साहब को 10 साल लग रहे हैं और इनको 8 साल लग रहा है। तो ज़्यादा समय वाले के लिए नीचे वाली वैल्यू लिखी जाती है और कम समय वाले के लिए दोनों को जोड़ करके लिखा जाता है। अब यहाँ पर हम क्या करें, तो यहाँ पर हमें जो है इनका पावर लगाना है और इनका पावर कितना लगाना है, तो इनका पावर यहाँ जो समय दिया गया है उसका डिफरेंस होगा। 8 वर्ष और 10 वर्ष का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 2 साल। तो यहाँ पर हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे 2 साल पावर में। तो ये हमारा हो जाएगा 121 और बट्टे में कितना हो जाएगा 100। यहाँ पे अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर 121/100 मतलब ये कुल मिलाकर के कितना, तो 221। और ये 221 का कितना गुना है, तो 221 का सर ये 300 गुना है यहाँ पे। तो अगर इसका ये 300 गुना है तो A की जो वैल्यू हम निकालेंगे वो हमारी कितनी होगी, तो ये 121 का 300 गुना, यानी वही बात है मेरे भाई, 3 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया 00। और अगर हम B की बात करते हैं तो ये बोलेंगे 100 का 300 गुना, तो ये हमारा मेरे भाई हो जाएगा 30000 करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो B है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा।
ठीक है, समझ लीजिएगा। यहाँ पर फिर से रिपीट करता हूँ, जिसका समय ज़्यादा होगा उसके लिए कम वैल्यू लिखते हैं, और जिसका समय कम होगा उसके लिए दोनों लिख देते हैं। और पावर में जो हम लिखते हैं वो यहाँ पर क्या लिखते हैं, दोनों का डिफरेंस। तो अगर हम पावर की बात करें तो पावर में यहाँ पर 10 साल और 8 साल का जो डिफरेंस है हम यहाँ पर वो लिखते हैं। वो आपने लिखा यहाँ पर बखूबी, और उसके बाद में आप अपना उत्तर लेकर आ गए। अब बोलोगे सर नहीं, मज़ा नहीं आया, एक आधा सवाल जो है यहाँ पर आप और करवा दीजिए, थोड़ा और मज़ा आ जाएगा। क्या बात है, खतरनाक, मज़ा आ गया, ज़बरदस्त। आशीष कुमार सब लोग लिख रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर एक और सवाल कर लो, मज़ा आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर कर लो। बोला गया है, जोसेफ ने 15 साल और 16 साल की अपनी दो बेटियों के नाम पर एक बैंक में 52,500 रुपये जमा किए हैं, ताकि 18 साल की उम्र में उन्हें बराबर रकम मिल जाए। यदि यहाँ पर बैंक जो है एक तरीके से 10% का ब्याज देती है, तो अपने छोटी बेटी के नाम पर कितने रुपए जमा करेगा। मैं बोल रहा हूँ कि जोसेफ ने दो लोगों के नाम पे जमा किया। मैं जोसेफ हूँ और मेरी दो बेटियाँ हैं, एक छोटी वाली है एक बड़ी वाली है, ठीक है, और दोनों के नाम पर मैंने पैसा जमा किया है। तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगा, सुनो, एक छोटी वाली बेटी है तो उसे एस से करो, और बड़ी वाली बेटी है तो उसे एल से करो यहाँ पर, ठीक है। छोटी वाली बेटी कितने साल की है, 15 साल की, और बैंक उसे कितने साल पर ब्याज देगा, तो 18 साल पे। तो 18 साल पे उसको अमाउंट सौंप देगा, तो छोटी वाली बैंक में छोटी वाली के अकाउंट में कितने सालों के लिए पैसा रहेगा, तो 3 सालों के लिए। आप यहाँ देखिएगा। और बड़ी वाली कितने साल की है, 16 साल की है, और उसको भी 18 साल पर मिलेगा, तो उसके अकाउंट में 2 सालों के लिए पैसा रहने वाला है। तो जैसे मान लीजिए मैं हूँ जोसेफ, मैं यहाँ पर दो बेटियों के नाम पर पैसा जमा करता हूँ, एक छोटी बेटी है और एक बड़ी बेटी है। ये 15 साल की है, 18 साल की है। बैंक ने कहा जैसे ही 18 साल के हो जाएंगे, वोट देने के लायक हो जाएंगे, उसके बाद में इनके अकाउंट का जो पैसा जो भी तुमने जमा किया होगा उसमें हम ब्याज जोड़ के इनको दे देंगे। और जब दोनों बेटियां बैंक पहुंचती है 18 साल पे, दोनों को बराबर पैसा मिलता है। तो छोटी वाली बेटी झगड़ा करने लगती है, हमको 3 साल लग गया और यहाँ पर इन्हें 2 साल में ही पैसा मिल गया। तो मैं उसे कंसेप्ट समझाता हूँ। मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ सुनो, तुम हो छोटी, ठीक है, और तुम छोटी हो तो तुम्हारे में समय ज़्यादा लगने वाला था, इसीलिए तुम्हारे खाते में मैंने कम पैसा जमा किया था। बड़ी वाली को समझाया, तुम्हारे पास समय कम था, तो कम समय था इसीलिए तुम्हारे खाते में मैंने पैसे ज़्यादा जमा किए। तो अब असल में ये रिलेशन जो बनेगा वो कैसा बनेगा, तो रिलेशन को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर रेट को लिखा जाता है, और रेट को लिखा जाता है तो वो 1/10 हो जाता है। छोटी वाली बेटी यहाँ पर हो जाती है, बड़ी वाली बेटी यहाँ पर हो जाती है। छोटी वाले को कितना मिलेगा, 10 रुपये, और बड़ी वाली बेटी को 10 में एक यहाँ पर 11 रुपये। समय का जो अंतर है वो यहाँ पर कितना है, तो समय का जो अंतर है वो ये है। या तो आप यहाँ पर ये देख लो समय के अंतर के बारे में कि छोटी वाली का जो पैसा जमा हुआ है वो 3 साल के लिए, और बड़ी वाली का जो पैसा जमा हुआ है वो 2 साल के लिए। तो ये 3 साल और 2 साल के बीच का जो अंतर है वो कितना है, तो 1 साल का है। या फिर आप ऐसे देख लीजिए कि दोनों बेटियों के उम्र का जो अंतर है वो कितने का है, तो वो भी 1 साल के लिए। ये यहाँ पर आपको ध्यान में लेके चलना है। तो इससे क्या होगा, जो पैसा हम उनके अकाउंट में निवेश करेंगे वो 11 और 10 के अनुपात में करेंगे। यानी कहीं ना कहीं जो भी पैसा होगा वो यहाँ पर इन दोनों के सम के बराबर में होगा। तो हम यहाँ पर बोलेंगे ये जो 52,500 रुपया है ये कितने के बराबर में है, तो दोनों का सम है 11 और 10, हमारा 21 का मान है। और हमसे पूछा गया यहाँ पर कि छोटी वाली बेटी के नाम पर कितना पैसा जमा हुआ है, तो हमें 10 का मान बताना है। ये बात हमें समझना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम काटेंगे तो 21 से काट लेंगे, 21 से 2 बार में 42, और 105 बचेगा, तो कुल मिलाकर 5 बार में 2500 का 10 गुना करेंगे तो आंसर हमारा 25,000 आएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इस बात का देखिए कितना बढ़िया तरीके से हम लोगों ने उपयोग किया और कितना बढ़िया तरीके से हम लोगों ने समझा कि यहाँ पर जो लोग होते हैं, जब भी मतलब एक नोट बना करके कॉपी में लिख लेना है कि जब भी हम दो अलग अलग राशियों को कंपाउंड इंटरेस्ट में हम इन्वेस्ट करते हैं और उनका इक्वल अमाउंट होता है। ये जो दो सवाल थे ना मेरे भाई, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 162 और 163 यहाँ पर ये जो आधारित थे ना, ये मेरे भाई आधारित थे कंसेप्ट ऑफ इक्वल अमाउंट पे। ये कौन से पे आधारित थे, कंसेप्ट ऑफ इक्वल अमाउंट पे। तो जब भी दो अलग अलग लोग हों उनके यहाँ पर अकाउंट में पैसा जमा किया जाए और यहाँ पर एक तरीके से बाद में उनका अमाउंट इक्वल हो जाता है, तो उस केस में ये वाला ट्रिक हम अपनाते हैं कि जो दो लोग हैं उनका रेशियो हम लिख देते हैं, और छोटे वाला जो जिसका समय कम है उसको ज़्यादा पैसा, और जिसका ज़्यादा समय है मेरे भाई उससे कम पैसा, और इस तरीके से हम यहाँ पर रेशियो लिख करके बनाते हैं। दो सवाल मेरे भाई हमने इसके ऊपर में आपको बताया है, और एक सवाल हम ये उम्मीद करके चल रहे हैं
एक सवाल यहाँ पर आप बना करके ले करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 164, हालांकि ये इसके ऊपर में नहीं है, बट एक बार ट्राई करिएगा आगे इस सवालों को। और भी सवाल है तो मैं आराम से कल आप लोगों की एक लास्ट क्लास ले करके, और कल मैं पूरा का पूरा इसे वाइंड अप कर दूंगा, और कल आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट क्लास होगा, जिसके अंदर में जितने सवाल हमसे बन पाएंगे हम वो भी कराएंगे, और साथ में जो आप लोगों के डाउट हैं हम आपको वो भी बताएंगे। आप उसके लिए निश्चिंत रहें और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहें। और बाकी जितने लोग हैं मेरे भाई जिनका आज ईद है, तो ईद बढ़िया तरीके से मनाओ, ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और खुश रहिए, बढ़िया तरीके से ध्यान रखिए आप लोग यहाँ पे, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट कल आपका खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद इंस्टॉलमेंट की 2 क्लासेस लगा करके उसे भी वाइंड अप करेंगे। बस मेरी कोशिश यही होती है कि जब भी मैं कोई चैप्टर पकड़ूँ पढ़ाने के लिए, तो उसको एकदम निचोड़ के रख दूँ आप लोगों के लिए, उसके आसान से आसान, उसके मुश्किल से मुश्किल, और हर तरह के सवालों को मैं आप लोगों को बता पाऊँ और आपको उसमें हीरो बना पाऊँ, ठीक है। तो कल हमारा वाइंड अप करेंगे, और तब तक बढ़िया से आप लोग पढ़ाई करो, खुश रहा करो, मस्त रहा करो, ध्यान रखो अपना। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, ठीक है, थैंक यू।